Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter name is what is democracy and why democracy. So in my previous video we have discussed about the features of democracy and I have given some introduction about democracy. So the last feature which we have discussed is that the democracy is the final decision making power must rest with those elected by the people. और उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था पाकिस्तान का कि कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को डेमोक्रेटिकली कहा तो था, इलेक्टेड गवर्नमेंट में बोला तो था, बट वो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक प्रूफ नहीं हुए थे। और जो फीचर्स हमें इंपॉर्टेंट पहला समझ में आया था वो ये था कि डेमोक्रेसी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फाइनल डिसीजन होता है, जो अंतिम निर्णय होता है, वो उसकी जो पावर होता है वो हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही जनता रहेगी जो उन्हें सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करके उन्हें शासनकाल में लेकर आएगी किसी भी सरकार को। तो कहीं ना कहीं फेल हो गया पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिकली प्रूव करने में। नाउ दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। व्हाट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन? इसमें मैं एग्जांपल आपको दूंगी दो, एक होगा चाइना का और दूसरा मैक्सिको का। इसमें हम जानेंगे कि वेदर चाइना एंड मैक्सिको आर यूजिंग द टर्म डेमोक्रेसी परफेक्टली और नॉट। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब जिसमें साफ सुथरा और बिना किसी भेदभाव के जो कंपटीशन हो, इलेक्शन कंपटीशन हो, उसकी बात कही जा रही है। So let's get started. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called, इतना बड़ा नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुंगो, रेनमिंग, डाइबियो, डही, ये नाम इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट नेशनल पीपल कांग्रेस। इसमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या होता है। तो चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके, ये चाइना का पार्लियामेंट है। ओके, तो चाइना में अभी हम जब तक देख रहे हैं पीपल कांग्रेस की, तो एक चीज़ हमें देखने मिल रही है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। चाइना में जो इलेक्शंस हैं, जो मतदान है, वो हर 5 साल में होता है कंट्री के पार्लियामेंट्स को चुनने के लिए, जिसे हम पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। The National People Congress has the power to appoint the president of the country। जो पार्लियामेंट में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, उन्हें पावर होता है कि वो अपॉइंट कर सके देश के राष्ट्रपति को। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमें सब कुछ डेमोक्रेटिक दिख रहा है कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, 5 साल में हो रहे हैं, इलेक्शन बॉडी भी है, दैट इज नेशनल पीपल कांग्रेस हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो इलेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट भी कर रहे हैं। ओके, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और तकरीबन क्या है, 3000 मेंबर्स जो होते हैं वो चाइना के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जिसमें से कुछ मेंबर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या जो आर्मी की जो अकेडमी है वहाँ से लिए जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ हियर, यहाँ पे आके पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। वो क्या, अभी तक मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो डेमोक्रेटिकली वर्क कर रहा है। ऑफकोर्स दे आर वर्किंग डेमोक्रेटिकली, क्योंकि क्या 5 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं आपके और प्रेसिडेंट भी फॉर्म किया जा रहा है पार्लियामेंट के थ्रू। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन लड़ना है या इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी इंडिविजुअल, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ना चाहता है, उससे एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है ना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से हमें क्या करना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा वेदर दे आर फिट और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन और नॉट। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आर 8 स्मॉलर पार्टीज अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। एक चीज़ और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ वही लोग, क्या, कौन से, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। ओके, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, ओनली दे वर अलाउड टू गेट इलेक्टेड इन द इलेक्शन। जो लोग उस मेंबर्स के पार्टीज के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही इलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इफ सम अदर इंडिविजुअल
टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। कोई ऐसा मेंबर अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करता है या फिर उनकी जो 8 छोटी छोटी स्मॉल पार्टीज जो कंबाइन हो गई हैं अगर वो उनसे बिलोंग नहीं करता है देन दे आर नॉट क्वालिफाइड टू इलेक्ट द इलेक्शन। तो यहाँ पर आके स्टोरी टोटली चेंज हो गई और यहाँ पे हमने चाइना को क्या कह दिया कि वो अनडेमोक्रेटिक है, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन 5 साल का है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक हो गया है। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ये भी डेमोक्रेटिक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन ये भी डेमोक्रेटिक है। बट अगर आपको पार्लियामेंट में एज अ मेंबर वर्क करना है, इफ़ यू गाइस इफ एनी चाइनीज वांट टू पार्टिसिपेट इन नेशनल पीपल कांग्रेस then he or she must have the approval from the Chinese Communist Party, and only those who are member of Chinese Communist Party they are eligible to elect, they are eligible to fight for the post of parliament। I hope आपको समझ में आ गया होगा चाइना के लिए। Okay, now the next example is Mexico। अब हम जानेंगे कि मैक्सिको डेमोक्रेटिक है या नहीं। Since its independence in 1930 Mexico hold elections after every 6 year। चाइना में आफ्टर एवरी 5 years एंड मैक्सिको आफ्टर एवरी 6 year, हर 6 साल पे एक इलेक्शन होता है टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अभी भी यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक दिख रहा है कि इलेक्शन भी हेल्ड कराते हैं ये किससे इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और अ डिक्टेटर रूल। और एक चीज़ और भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इससे पहले अगर बात की जाए तो हमेशा वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली कि ये देश जो मैक्सिको जो है कंट्री है वो कभी भी किसी भी मिलिट्री या डिक्टेटर के रूल में नहीं रही है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय बट अंटिल 2000 की अगर हम बात करें 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। ये जो PRI है ना इसका नाम उल्टा है, इसका जो फुल फॉर्म है ये उल्टा है, पहले आई को प्रोनाउंशिएट किया गया इसके बाद R फिर देन P। इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिको की पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है तो आप उसका नाम लिख देंगे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। क्या कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो कॉन्टेस्ट तो करती है इलेक्शन में बट वो कभी भी नहीं जीतती है। जीतता कौन है? PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी इलेक्शन हमेशा जीतती आई है बट द मैथड दे आर यूजिंग, जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत तरीका होता है जीतने का, ठीक है। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो बहुत से गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meeting। Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर 6 साल में इलेक्शन हो रहे हैं किसे इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट को। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि किसी भी डिक्टेटर के अंदर में मैक्सिको कभी नहीं रहा है बट सिर्फ एक ही पार्टी है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो हमेशा जीतती है, वो कभी भी नहीं हारती है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब वो सत्ता में रहते हैं हमेशा वो पावर में रहते हैं, तो दे आर हैविंग सो मच पावर, सो मच सम ऑफ मनी, तो क्या करते हैं वो अपनी मनी का, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, गलत ट्रिक्स करते हैं। और वो गलत ट्रिक ये होती है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी दफ्तरों में जितने भी सरकारी कार्यकर्ता हैं, उन्हें मस्ट है, उन्हें मैंडेटरी है कि जब भी कोई मीटिंग होगी पार्टी की, PRI की, उन्हें अटेंड करना है। और उस पार्टी में उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अदर मेंबर्स को फोर्स करे कि वो सिर्फ उसी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट कास्ट करें। लाइक अगर किसी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में कोई टीचर है तो वो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करती है दैट इफ यू गाइज आर रियली वांटेड टू वोट इन एन इलेक्शन यू गाइज हैव टू वोट PRI। आप सिर्फ PRI को ही वोट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्शन का जब मैथड दिखाया जा रहा है तो अपोजिशन पार्टी भी है और रूलिंग पार्टी भी है, बट हमेशा जीतता कौन है? जो रूलिंग पार्टी PRI है। ओके, और क्या एक्टिविटी उन लोग करते हैं?
जो डर्टी ट्रिक्स होती है। दूसरी ये है कि नॉर्मली मीडिया भी क्या काम करती है, बहुत मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मीडिया भी यहाँ पे क्या करती है, जो अपोजिशन पार्टी उसकी कभी भी गुड पॉइंट्स नहीं दिखाती, कभी भी उसका प्लस पॉइंट नहीं दिखाती, हमेशा नेगेटिविटी दिखाती, हमेशा क्रिटिसाइज करते अपोजिशन को। तो एक तो जनता वहाँ से गुमराह हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है इलेक्शन की ड्यूरेशन में कि जो पोलिंग बूथ है, जहाँ पे मतदान होता है, वहाँ की पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता है लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जो लोग हैं वो अपने वोट ना डाल सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक पीआरआई जो हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की हम बात करते हैं, वो एक लंबा चौड़ा अच्छा खासी रकम खर्च करती है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से क्या हम ये समराइज कर सकते हैं कि इज दे आर डेमोक्रेटिक? आई डोंट थिंक। इवन आपको भी समझ में आ गया, ना चाइना और ना ही मैक्सिको, ये दोनों अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में इनके जो थोड़े से फीचर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, बट यहाँ पे जो हमें अपना सेकंड फीचर शो करना है डेमोक्रेसी को लेके, वो प्रूव नहीं हो रहा है। और हमारा सेकंड फीचर इंपॉर्टेंट क्या है, हियर इट इज रिटन, अ डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अ डेमोक्रेसी must be based on a free and a fair election where those currently in power have a power fair chance of losing। क्या कहा जा रहा है, एक डेमोक्रेसी वो होती है जो बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल एकदम फ्री होके एक इलेक्शन को हेल्ड कराते हैं, और जहाँ पे जो करंटली जो पावर है, जो रूलिंग पार्टी जो उस समय की रहेगी, उस वर्तमान समय की रहेगी, उसके पास एक पूरा फेयर चांस हो उस इलेक्शन को हारने का। अगर हम देखिए, हम अपने देश की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज क्या होता है जब हमारा इलेक्शन होता है, जैसे आपने देखा कि 2014 तक कांग्रेस थी, ठीक है ना। कांग्रेस चाहती तो डर्टी ट्रिक्स का यूज करके वो चाहती तो इलेक्शन की जो रिजल्ट थे वो अपने फेवर में ले सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन 2000 आफ्टर 2014 किसकी सरकार आई? इन 2014 बीजेपी की सरकार ही अगेन इलेक्शन हेल्ड हुए 2019 में, और फिर हमारी बीजेपी की सरकार आई। बट इट इज़ नॉट श्योर एंड इट इज़ नॉट कंफर्म, नॉट मैंडेटरी कि आने वाले टाइम में बीजेपी ही विन करेगी या कांग्रेस की सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए कही गई है क्योंकि वी आर टोटली बेस्ड आवर इलेक्शन ऑन अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग ऑफ द करंटली रूलिंग पार्टी, ठीक है ना। तो जब हम पहले फीचर्स की बात किया था, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, वो ये था कि जो मेन पावर होता है, मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो जनता जिस सरकार को बनाती है, सारा का सारा पावर उसको दे देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में इसलिए भी डेमोक्रेटिक इसलिए हमारा देश है क्योंकि हमारे यहाँ जनता मतदान करती है, जनता अपनी सरकार को, रूलिंग पार्टी को चुनती है, और फिर सारे पावर्स उन्हें इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। सेम जो सेकंड फीचर है, इसमें भी चाइना और मैक्सिको अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए डेमोक्रेटिक, और क्या हुआ, इंडिया ने कहीं ना कहीं प्रूव किया दैट वी आर टोटली डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक रूलिंग पार्टी को, हर अपोजिशन पार्टी को एक फेयर चांस दिया जाता है कि वो हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले तो ये हो सकता है कि आपको पूरा डेमोक्रेसी पे जो फीचर है, जो हमारा सेकंड फीचर है, उससे बोल दिया जाएगा कि आप उसको डिफाइन करिए सेकंड फीचर को। जैसे पूछ सकता है कि चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो आपको पता है नेशनल पीपल कांग्रेस हो गया है। मैक्सिको से डिटेलिंग आपको पूछा जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल इन टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको सेकंड फीचर प्रिपेयर हो गया, समझ में आ गया होगा। Now in my next video we are going to discuss the third feature of our democracy, and the third feature is, in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. So that's all for today's. Thank you for watching.